राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है, इस जीत के बाद बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और इंडिया गठबंधन को वह अब साफ तौर पर एक और बड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। मालूम हो कि ये 3 राज्य रहे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और इन तीनों ही राज्यों में अब मुख्यमंत्रियों का ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो तमाम दिग्गज नेता, बीजेपी खेमे के दिग्गज नेता अपनी बात डंके की चोट पर रख रहे हैं और इंडिया गठबंधन को एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है मोदी कैबिनेट का हिस्सा दिग्गज महिला नेत्री जो सीएम की रेस में रही रेणुका सिंह का। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, कांग्रेस को करारी हार का यहां से सामना कराया और ऐसे में देखा गया कि मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदारी में रेणुका सिंह का नाम भी आ गया। अनुसूचित जनजाति विभाग की ये मंत्री हैं और देखा गया कि कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरों में इन्हें आगे किया जा सकता है। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक और अन्य आदिवासी चेहरे को आगे किया गया और ये रहे विष्णुदेव सहाय। तो प्रदेश की कमान विष्णुदेव सहाय को सौंप दी गई है। ऐसे में अब देखा जाए तो रेणुका सिंह डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं, क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि विष्णुदेव सहाय से हाल ही में उन्होंने मुलाकात की और उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। दरअसल रेणुका सिंह जो भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक हैं, बीते एक दिन पहले ही राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री के अस्थायी निवास पर पहुंची। विष्णुदेव सहाय से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और कहा कि विष्णुदेव सहाय हमारे नेता चुने गए हैं। एक भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ का सीएम बना है, पंच से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का सफर भाजपा में ही संभव है। विष्णुदेव सहाय के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार के कामकाज को लेकर रेणुका सिंह कहती हैं कि बहुत सारे काम होने वाले हैं। विष्णुदेव सहाय केंद्र सरकार में भी रहे हैं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। रेणुका सिंह कहती हैं कि चुनाव के दौरान हमने जो मोदी की गारंटी जनता के सामने रखी थी, उसे पूरा करना हमारा पहला कर्तव्य है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक में 18 लाख लोगों को आवास की सौगात देने का काम होगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद रेणुका सिंह अब और भी ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। उनका कहना है कि भरतपुर सोनहत काम के मामले में पहले नंबर पर रहेगा और चुनाव के दौरान मैंने जो भी वायदे किए हैं, क्षेत्र की जनता से किए हैं, मैं उन्हें जरूर पूरा करूंगी। भरतपुर सोनहत विधानसभा से विधायक बनने के लिए रेणुका सिंह ने क्षेत्र की जनता के प्रति अपना आभार भी जताया है। तो फिलहाल देखा जाए, रेणुका सिंह यहाँ पर साफ तौर पर कह चुकी हैं कि जनता ने जो भरोसा उन पर दिखाया है और जिस तरीके से जनता के बीच उतरकर जो उन्होंने वायदे किए हैं, उन वादों को वह निभाती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में देखा जाए, ये वाकई में रेणुका सिंह ने जिस तरीके से बातें कही हैं, वो कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अब वो सरकार जा चुकी है। मुख्यमंत्री के पद पर भूपेश बघेल रहे हैं और ऐसे में अब यहां पर देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रेणुका सिंह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है, उनकी मदद से किस तरीके से इस राज्य में विकास कराती हुई नजर आएंगी, विष्णुदेव सहाय के साथ मिलकर उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए। ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।